आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सट्रैक्शंस के ऊपर है, दांत उखड़वाने के ऊपर है। देखिए, दांत उखड़वाना अगर आप कहेंगे तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस भी है और कई बार ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी बन जाता है, काफी मुश्किलें भी हो जाती हैं। देखिए, इसमें क्लिनिशियन और मरीजों को काफी सतर्कता और काफी ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, अब क्या होता है कि जैसे आइडियली जो होता है, जैसे कैविटीज किसी को है, दांतों में खोड़र है, कैविटीज है, या तो उस केसेस में अगर दांत में फिलिंग हो सकती है तो फिलिंग कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि इन्फेक्शन रूट्स तक चला गया है तो वैसे केसेस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन मान के चलिए कि अगर हम लोग अगर फिलिंग भी नहीं कर सकते, रूट कैनाल भी नहीं कर सकते, तो वैसे केसेस में हम लोग को क्या है कि मान लीजिए फिर अगर कुछ केसेस में अगर मान लीजिए कि दवाई अगर हम लोग दे रहे हैं, मेडिकेशंस दे रहे हैं और पेशेंट को आराम नहीं हो रहा है, दर्द और सूजन लगातार बना हुआ है, तो वैसे केसेस में हम लोग दांत उखड़वाने का सजेशन देते हैं। ठीक है। अब दांत उखड़वाने में जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीजों के आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। देखिए, दांत उखड़वाने में तो ऐसे मोटा मोटी मान के चलिए कि कुछ हमें ब्लड टेस्ट जो है वो जरूर करवाने होते हैं। कोई भी जो है मरीज हमारे पास आते हैं, उनका ब्लड टेस्ट होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कॉमन जो ब्लड टेस्ट हम लोग क्लिनिक में करवाते हैं उसमें हीमोग्लोबिन परसेंटेज, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और आपको ईएसआर हो गया और रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट हो गया। तो ये सारे टेस्ट हमें जो है क्लिनिक में करवाने ही है कोई भी एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करने से पहले। लेकिन देखिए, कभी भी क्या होता है कि मान लीजिए कि जो भी कोई दांत है, अगर वो फर्म टूथ है, अगर हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और मान लीजिए कि कोई भी कारण से, मान लीजिए कि दांत में कोई भी एनोमली है, कोई भी डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, मान लीजिए कि उसमें हाइपरसिमेंटोसिस है, कॉन्क्रीसेंस है, दांत के रूट्स फ्यूज हो गए हैं, या रूट कैनाल ट्रीटेड टीथ है, कई बार रूट्स में कर्वेचर होता है, डायलेसरेटेड रूट होता है, वैसे केस में भी एक्सट्रैक्शन करने में कई बार क्या होता है कि रूट्स ब्रेक कर जाते हैं और काफी टाइम लग जाता है। एल्वियोलर बोन को कट वगैरह करके हम लोग फिर दांत जो है उसे निकालते हैं, तो ये काफी मुश्किल हो जाता है कई बार। तो हमें जो है इन जो मैंने ब्लड टेस्ट बताया, इनका जो है एक बार अगर ये सब नॉर्मल रहते हैं तो हम लोग एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। और देखिए, थर्ड मोलर्स जो होते हैं, जो कि अनइरप्टेड होते हैं, उनका भी एक्सट्रैक्शन जो है वो एक सर्जिकल प्रोसेस हो जाता है। वैसे केसेस में इंसिजन वगैरह देने के बाद ही जो है, और उसके बाद जो है दांत उखाड़े जाते हैं और उसके बाद फिर सुचरिंग कर दी जाती है। देखिए, ये तो मैंने जो आपको ब्लड टेस्ट बताया, उसके अलावा कोई कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, सिस्टमिक डिजीज होते हैं, जहां पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलेटस है, तो वैसे केसेस में जब तक ब्लड शुगर विद इन द नॉर्मल रेंज ना आ जाए तब तक एक्सट्रैक्शन करने की सलाह नहीं दी जाती, और अदरवाइज जो है फिजिशियन को रेफर किया जाता है। जैसे कि कुछ लोग एंटी डायबिटिक मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उसके अलावा भी जो है अगर फिर उनको कुछ मेडिकेशन चेंज करवाना है या कुछ भी चेंजेस कराने हैं तो वो करवा सकते हैं। ऐसे केसेस में अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा है तो हम लोग फिजिशियन को रेफर कर देते हैं। और कुछ केसेस हैं, जैसे मान लीजिए कि हाइपरथायरॉयडिज्म है, जिसको हम लोग थायरोटॉक्सिकोसिस वगैरह बोलते हैं, वहां भी एक्सट्रैक्शन करना एकदम ही मना होता है। फिर ऐसे केसेस जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं और कुछ क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं, तो जैसे मान लीजिए कि हीमोफीलिया है, फिर हीमोफीलिया ए है, हीमोफीलिया बी हो गए, फिर क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स वगैरह हो गए, वैसे वॉन विली ब्रांड्स डिजीज हो गए, तो वैसे केसेस में भी एक्सट्रैक्शन करना जो है वो एकदम मना होता है। और प्रेगनेंसी में, देखिए, प्रेगनेंसी में तो ऐसे कोई भी जो है आइडियल सर्जिकल प्रोसेस मना होता है, और प्रेगनेंसी में तो एक्सट्रैक्शन करना एकदम ही मना होता है। तो प्रेगनेंसी भी एक जो है एक अंडरलाइन सिस्टमिक कंडीशन हो गई। और उसके अलावा हमें जो है कुछ जो है सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं एक्सट्रैक्शन जो है करने के बाद भी, जो कि हम लोग मरीजों को बताते हैं, और वो मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक्सट्रैक्शन के बाद आपको क्या क्या चीजें, ये दांत उखड़वाने के बाद क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और सावधानी बरतनी पड़ती है। तो चलिए, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, और इसी तरह मेरे वीडियोस देखते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।